नमस्कार, मैं चिराग जैन और आप देख रहे हैं पब्लिक व्यूज इंडिया। इस समय उत्तर प्रदेश में मौजूद है। बीते कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में जो मामला सामने आया है वो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि राजनीति का स्तर कितना गिर सकता है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के कटारिया गाँव में 15 अप्रैल के दिन एक लड़की जो विश्वकर्मा समाज से ताल्लुक रखती है, उसका नाम निशा विश्वकर्मा है, वो अपने प्रेम प्रसंग में लगातार चल रही होती है। पर 15 अप्रैल का वो दिन आता है जब उसकी जिंदगी, उसका जीवन जो है वो बदल जाता है और पूरे घर के साथ साथ जो है पूरे उत्तर प्रदेश में सनसनी मच जाती है। 15 अप्रैल के दिन जो निशा विश्वकर्मा लड़की है वो अपने प्रेम प्रसंग का, जैसे मैंने आपको बताया, अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है, जो खास तौर पर जब ब्राह्मण समाज से जो है वो ताल्लुक रखता है। उसका नाम होता है अभिषेक पांडे। जब निशा विश्वकर्मा उन लड़कों से मिलने जाती है, वापसी आते हुए ना जाने उस दौरान क्या होता है, पर निशा अपने पिता को कॉल करते हुए कहती है कि आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, अब मैं जीना नहीं चाहती और मैं मरने जा रही हूँ। जब उसके पिता ये बात सुनते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और रोंगटे खड़ी हो भी क्यों ना, एक लड़की अपने पिता को कॉल करके कहती है कि मैं जीना नहीं चाहती, मैं इस दुनिया को छोड़कर जाने चाहती हूँ। उसके पिता रोते हैं। उसके पिता निशा को समझाते हैं कि जो तू करने जा रही है वो गलत है, तू समय दे, तू अपने आप को समझ। पर निशा अपने पिता की या अपने आप की एक नहीं सुनती और गंगा के किनारे जो है अगले दिन उसकी लाश मिलती है। हम आपको बता दें, जब गंगा के किनारे 16 अप्रैल के दिन निशा की लाश मिलती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है। बॉडी क्योंकि लावारिस थी, लाश थी, तो उसका पहले पता लगाया जाता है। बॉडी को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो सुनने वाली बात है। निशा की जो बॉडी होती है उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आती है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में साफ होता है कि निशा ने जो है वो सुसाइड किया है। वो अपने प्रेम प्रसंग से परेशान होकर जो है वो गंगा के किनारे जो है उसने अपने आप को जो है वो मारा है, सुसाइड किया है। ये पूरा मामला सुसाइड का था। पर वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के लोग जो है वो इस पूरे केस को जो है वो अलग ही दशा और दिशा देने वाले थे। मैं उस पर आऊँ उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, सीसीटीवी फुटेज हो, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हो या पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हो, निशा विश्वकर्मा की डेथ जो है वो एक सुसाइड जो है वो नोट होती है। परिवार के लोग थाने पहुंचते हैं। पिता कहते हैं कि भले ही मेरी बेटी ने, क्योंकि पिता भी मानते हैं, उनका कॉल उसके पास आया था, वो कहते हैं कि मेरी बेटी ने सुसाइड किया है, मैं मानता हूँ, लेकिन जिनके कारण सुसाइड किया है उन आरोपियों को पकड़कर उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। पूरी पुलिस एक्टिव होती है। पुलिस पिता के आंसुओं को समझती है, लेकिन वो आंसू समाजवादी पार्टी के लोग नहीं जानते। वो पिता का दर्द, वो बेटी की हत्या, वो समाजवादी पार्टी के लोग नहीं जानते, नहीं समझते। वो और ही दूसरे एंगल देने चाहते हैं। पर जब पुलिस से पिता कहते हैं कि मेरे बेटी के आरोपियों को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, तो पुलिस जो है उन दोनों आरोपियों को, जो मैंने आपको शुरू में बताया था, ब्राह्मण समाज के जो दोनों आरोपी थे, अभिषेक पांडे और हरिओम पांडे, इन दोनों को गिरफ्तार करके हिरासत में भेज देती है। मामला पूरी तरीके से शांत हो जाता है, गांव में शांति होती है। ये बताया जाता है कि निशा अपने सुसाइड से जो है उसने खुद अपनी आत्महत्या गंगा के किनारे की है। पुलिस की जांच एकदम निष्पक्ष रूप से होती है। पुलिस दोनों आरोपियों को, जो पिता नाम लेते हैं अभिषेक पांडे और हरिओम पांडे, इन दोनों को गिरफ्तार करके हिरासत में भेज देती है। पूरी तरीके से मामला शांत होता है। लेकिन वही दूसरी ओर अब समाजवादी पार्टी जो है वो जातिगत हिंसा कराने के लिए तैयार हो जाती है। आप खुद सोचिए, जो अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में पीडीए की आवाज़ उठाते हैं, कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार में पिछड़ा, दलित, आदिवासी सुरक्षित नहीं है, वही अखिलेश यादव इन पीडीए के लोगों को अपनी राजनीति के गुलाम बनाते हैं। वही अखिलेश यादव इन पीडीए परिवार को अपना राजनीति का हवाला देते हैं, राजनीति का शिकार बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं अब मैं उस पर आपको आगे बताना चाहूँगा। 22 अप्रैल का दिन होता है। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष पूरे दल बल के साथ गांव में जाते हैं। गांव वालों की मैं आपको बात बता दूं, गांव वाले पहले अवेयर होते हैं। उन्हें पता था कि इस पर राजनीति होगी, उन्हें पता था कि कोई ना कोई नेता अपना निजी स्वार्थ उठाने के लिए जरूर आएगा। गांव के लोग कहते हैं कि अगर कोई भी इस गांव में आया या जिसने राजनीति की, हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। पर यह बात समाजवादी पार्टी को कहाँ एहसास होने वाली थी, क्योंकि वो सहानुभूति परिवार के साथ नहीं रख रही थी, वो तो परिवार का मिसयूज करके राजनीति करना चाहती थी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो यूपी के खुद सीएम रहे हैं, वो एक
गरीब परिवार को अपना राजनीति का मोहरा बनाना चाहते थे। राजनीति कहां तक जा सकती है वो मैं आपको बताता हूं। जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के दल बल के साथ उसी कटारिया गांव में पहुंचते हैं जहां पर निशा का परिवार रहता है। जबरदस्ती उनसे मिलने की कोशिश की जाती है पर गांव वाले उन्हें रोकते हैं। गांव वाले कहते हैं कि आप चले जाओ। समाजवादी पार्टी के नेता जो होते हैं, जिला अध्यक्ष जो होते हैं, वो तमाम कार्यकर्ताओं को एक्टिव कर देते हैं। जिनके हाथ में लकड़ी होती है, जिनके हाथ में डंडे होते हैं, जिनके हाथ में जो है हिंसात्मक पदार्थ होते हैं, वो गांव वालों पर हमला करते हैं। कई गांव वाले घायल हो जाते हैं, कई गांव वालों के चेहरों पर जो है पसीने छूटते हैं, खून निकलता है। पर वहीं दूसरी ओर वो जिला अध्यक्ष जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। उसी दौरान जो है गांव में पथराव हो जाता है। गांव वाले जो है पथराव करते हैं जिला अध्यक्ष पर। वहीं दूसरी ओर जिला अध्यक्ष के जो कार्यकर्ता होते हैं वो दूसरे मकसद से आए होते हैं, तो वो भी जो है गांव वालों पर हमला करते हैं। पुलिस एक्टिव होती है क्योंकि मामला पूरी तरीके से शांत था, मामला पूरी तरीके से सुलझ चुका था। आरोपियों को हिरासत में भेज दिया था, आरोपी जेल के सराखों के पीछे। पर समाजवादी पार्टी, क्योंकि अगले साल उत्तर प्रदेश का चुनाव है, तो योगी को बदनाम करने के लिए कहीं ना कहीं जातिगत हिंसा कराने चाहते थे। जो अखिलेश यादव अभी कुछ दिन पहले शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वर आनंद के अपने आप को बहुत बड़े सपोर्टर बता रहे थे, वही अखिलेश यादव और उन्हीं के तमाम कार्यकर्ता ब्राह्मण समाज के खिलाफ जो है मोर्चा खोल देते हैं। अब आप सोचिए कि जो अखिलेश यादव एक समय पर ब्राह्मण समाज के साथ खड़े होते हैं, दूसरी तरफ वो पीडीए की आवाज़ उठाते हैं, तीसरी तरफ वो जो है वो पीडीए के नाम पर एक गरीब परिवार को अपना जो है वो राजनीति का मोहरा बनाते हैं। क्या ये अखिलेश यादव किसी के सगे हो सकते हैं? क्या ये अखिलेश यादव के कार्यकर्ता किसी के सगे हो सकते हैं? गाँव वालों के मना करने के बावजूद आखिर समाजवादी पार्टी के नेता, आखिर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष क्यों उस गांव में जाते हैं? क्यों राजनीति को जो है वो वहां पर जन्म देते हैं? जब ये मामला पूरी तरीके से होता है, पुलिस जो है इस दौरान 47 आरोपियों के खिलाफ जो है वो कहीं ना कहीं एक केस दर्ज करती है, कई आरोपियों को जेल भेजा जाता है। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आती है कि अब 29 अप्रैल को अखिलेश यादव भी जो है वो खुद जो है वो गाजीपुर जाएंगे। यानी अब अखिलेश यादव का इसे जो है एक तरीके से, क्योंकि मेरा जो अनुभव है वो अखिलेश यादव अपनी हीगो हर्ट समझ रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उनके अंदर इतनी हिम्मत हो कैसे गई कि उन्होंने मेरे जिला अध्यक्ष पर हाथ उठा दिया। वही अखिलेश यादव जो ये कह रहे हैं कि हम सहानुभूति रख रहे हैं, जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि परिवार हमें बुलाएगा तो हम मिलने जाएंगे, वहीं परिवार के गाँव के लोग कह रहे हैं कि हमने तो उन्हें नहीं बुलाया। फिर आखिर वो क्यों आना चाहते हैं? अखिलेश यादव इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि उनके जिला अध्यक्ष को जो है चोटें आई हैं और अब वो जाकर के मैसेज देना चाहते हैं कि आइए कोई माइका लाल, कौन हमें रोकता दिखाएगा, आइए कोई माइका लाल, कौन हमारे कार्यकर्ताओं पे हाथ उठाएगा। सोचिए, एक नेता, एक सांसद, एक पूर्व मुख्यमंत्री जो है अखिलेश यादव उस गाँव में जाकर के 29 अप्रैल को ये दिखाना चाहते हैं कि हम कितने सशक्त हैं। क्या अखिलेश यादव की ये मानसिकता है? और अखिलेश यादव के साथ साथ अगर मैं कांग्रेस पार्टी के सांसद और नेता के विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर आऊँ तो राहुल गांधी से दूसरा ही एंगल देते हैं। राहुल गांधी कहते हैं ये रेप का मामला है, जो समाजवादी पार्टी भी कह रही है। मैं कहना चाहूँगा सबसे पहले तो ऐसे नेताओं के खिलाफ गिरफ्तारी होनी चाहिए, ऐसे नेताओं के खिलाफ कंप्लेंट होनी चाहिए जो रेप का मामला ना होते हुए भी निशा विश्वकर्मा को बदनाम कर रहे हैं, निशा विश्वकर्मा के परिवार को, उसके गांव को बदनाम करने का काम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये रेप का मामला है। ये रेप का मामला कैसे है? जब सीसीटीवी फुटेज सामने है, जब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन सामने है, जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने है, तो ये रेप का मामला कहाँ तक रह गया? आप खुद बताइए कि राहुल गांधी हो या फिर अखिलेश यादव हो या खुद प्रियंका गांधी हो, इसे रेप एंगल देना चाहते हैं जिससे जो है वो एक तरीके से पीडीए वर्सेस ब्राह्मण हो जाए, ओबीसी वर्सेस ब्राह्मण हो जाए। ओबीसी ब्राह्मण के साथ साथ जो है अखिलेश यादव चाहते हैं कि ये जो है यादव वर्सेस ब्राह्मण की जो लड़ाई है ये छिड़ जाए, जिससे अगले साल जो है वो उत्तर प्रदेश में समाजवादियों को फ़ायदा पहुँचे। क्या गिर्द राजनीति का क्या ये स्वभाव हो सकता है? क्या गिर्द राजनीति वो अपने राजनीतिक स्वार्थ के चलते एक नाबालिग लड़की को बदनाम करते हैं, एक नाबालिग लड़की की सुसाइड को रेप एंगल बताते हैं? आखिर समाजवादी पार्टी को जवाब देना चाहिए, अखिलेश यादव को जवाब देना चाहिए, जो संविधान की कॉपियाँ अपने हाथ में उड़ाते तो जरूर हैं, दिखाते तो जरूर हैं, पर उन राहुल गांधी को शर्म आनी चाहिए जो एक लड़की को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। आप इस पूरी खबर पर क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन
जिस तरीके से आज हम देख रहे हैं कि एक और विश्व आगे बढ़ रहा है, एक और दुनिया आगे बढ़ रही है, जहाँ उत्तर प्रदेश में नए नए इनोवेशंस होने चाहिए, नई नई स्कीम्स आनी चाहिए, नई नई सेक्टर्स में काम होना चाहिए, वहाँ समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और उनके तमाम कार्यकर्ता गिर्द राजनीति कर रहे हैं। देश के नेता विपक्ष जो अपने आप को संविधान का सबसे बड़ा रक्षक बताते हैं, राहुल गांधी, इतनी शर्मसार राजनीति कर रहे हैं। खुद एक महिला होकर प्रियंका गांधी जिस तरीके से बयान देती है कि आज यूपी में योगी जो है वो पीड़ित को पीड़ित कर रहा है, अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है और पीड़िता को जो है वो बदनाम किया जा रहे हैं। आखिर कैसे ये नेता, कहाँ तक इनकी मानसिकता हो सकती है, ये सवालों के घेरे में है। इन सबको माफ़ी मांगने चाहिए, पुलिस प्रशासन से अनुरोध करना चाहिए लोगों को कि जो नेता इसे रेप एंगल देना चाहते हैं अपनी राजनीति को बढ़ाने के लिए, अगले साल यूपी में होने वाले चुनाव के फ़ायदे के लिए, अपने आप को निखारने के लिए, जो एक नाबालिग लड़की के सुसाइड को रेप मामले से जोड़ रहे हैं, जबकि वो रेप मामला नहीं है, तो पुलिस प्रशासन को ऐसे नेताओं के खिलाफ, ऐसे कार्यकर्ताओं के खिलाफ जो जातिगत हिंसा कराते हैं, जो देश में संविधान के तार तार करते हैं, ऐसे नेताओं के खिलाफ जहां एक और गिरफ्तारी तो होनी चाहिए, वहीं दूसरी ओर इनके चेहरे जनता के बीच में भी आनी चाहिए कि ये नेता जो है वो किसी के सगे नहीं होते, ये सिर्फ और सिर्फ अपने घर परिवार के लिए सोचते हैं। इनके लिए ना तो कोई पीढ़ी है, ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई जो है किसी तरीके से ब्राह्मण जो है वोटर्स मांगते हैं, ना ये उनके कोई रक्षक हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी घटिया मानसिकता की राजनीति करते हैं और ये बात आपको समझनी चाहिए। पूरी खबर को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए पब्लिक व्यूज़ इंडिया।